इस वीडियो में हम समांतर और लंबवत रेखाओं से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। तो समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस तथा लंबवत रेखाएं यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस। और जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी रेखाएं भी हैं जो ना तो समांतर हैं ना ही लंबवत हैं। यदि आपने इसे पहले कभी नहीं देखा हो तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि रेखाएं कब समांतर व कब लंबवत होती हैं। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चलो अक्षों को यहां खींच लेते हैं और समझते हैं। तो ये एक्स अक्ष है तथा ये वाई अक्ष है। मान लेते हैं मैंने एक रेखा खींची जो गुलाबी रंग से खींच रहा हूं यहां पे, और इसके समांतर रेखा हम खींच रहे हैं। तो इस गुलाबी रेखा के समांतर रेखा कुछ इस तरह से दिखती है। ये पीले रंग की रेखा एग्जैक्टली गुलाबी रेखा नहीं है, लेकिन इसकी प्रवणता यानी कि स्लोप इस गुलाबी रेखा की स्लोप के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों की प्रवणताएं समान है। अगर इस गुलाबी रेखा पर x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन कोई एक संख्या है, तो वही संख्या इस पीली रेखा पर x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन के बराबर होगी। यही कारण तो है कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके विपरीत लंबवत रेखाएं न सिर्फ प्रतिच्छेद करती हैं बल्कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी रेखा है, पीले रंग से हमने रेखा खींची है। अब इस पीले रंग के रेखा के लंबवत रेखा कौन सी होगी? मान लेते हैं नारंगी रंग से हम लंबवत रेखा को खींचते हैं। तो ये नारंगी रंग की जो लंबवत रेखा है इसे प्रतिच्छेद तो करेगी ही, लेकिन साथ में इसे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगी। यदि इस पीली रेखा की प्रवणता स्मॉल m है यानी कि स्लोप स्मॉल m है, तो जो नारंगी रंग की रेखा है इसकी प्रवणता -1/m होगी। इसको हम यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, यानी कि इसे हम यहाँ सिद्ध नहीं करेंगे, लेकिन प्रश्न को हल करने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लंबवत रेखाओं की जो प्रवणताएं हैं उनका गुणनफल एक तरीके से -1 के बराबर होता है, अर्थात वो एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं माइनस चिन्ह के साथ। अब जब हमें यह जानकारी पता चल चुकी है कि रेखाएं समांतर कब होती हैं और परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कब होती हैं, तो इसका प्रयोग करके हम कुछ रेखाओं को देखेंगे तथा देखेंगे कि वह लंबवत हैं या फिर समांतर हैं, या फिर ना तो लंबवत हैं ना ही समांतर हैं। चलिए यहां पर लिखी हुई इन रेखाओं को देखते हैं। एक रेखा बिंदुओं 4, तथा -8, से गुजरती है, तथा दूसरी रेखा बिंदुओं -1, तथा -2, 6 से गुजरती है। तो ये दूसरी रेखा है। तो पहली रेखा की प्रवणता को हम गुलाबी रंग से लिखते हैं। तो मान लेते हैं उसकी प्रवणता m1 है। तो प्रवणता क्या होती है? यह होती है y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, या फिर हम कहें x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन कितना है। तो जब रेखा 4, -3 से -8, तक पहुंच रही है तो x में परिवर्तन कितना हुआ? तो x का निर्देशांक 4 से -8 हो गया। तो x में परिवर्तन हुआ 4 -8, और x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन कितना हुआ? तो वह हुआ -3 से 0, यानी कि जो y निर्देशांक है वह -3 से 0 हो रहा है। तो यह होगा -3 -0। तो यह हमें मिलेगा -3 ऊपर और नीचे 4 + 8 हो जाएगा, जो कि होगा 12। तो -3/12। तो यह बराबर हो जाएगा -1/4 के, -1/4। अब दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो दूसरी रेखा की प्रवणता को यदि हम m2 से लिखें तो यहां पर x में परिवर्तन कितना हो रहा है? x निर्देशांक -1 से -2 जा रहा है। तो x में परिवर्तन हुआ -1 -2। तो x में परिवर्तन के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो y निर्देशांक -1 से 6 तक जा रहा है। तो y में परिवर्तन हुआ -1 -6। तो ऊपर होगा -7, अंश में होगा -7, हर में होगा -1 + 2, जो कि होगा -7/1, यानी कि -7। तो यहां पर m1 और m2 ये ना तो बराबर है ना ही इनका गुणा -1 के बराबर है, यानी कि प्रवणताएं माइनस चिन्ह के साथ एक दूसरे की व्युत्क्रम नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं ना तो समांतर हैं और ना ही लंबवत है। चूंकि ये रेखाएं समांतर नहीं है इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन लंबवत ना होने की वजह से
ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चलिए अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो यहां पर एक रेखा बिंदुओं -3,14 तथा 1,-2 से गुजरती है तथा दूसरी रेखा बिंदुओं 0,-3 तथा -2,5 से गुजरती है। तो पहली रेखा की प्रवणता को यदि हम m1 से लिखें तो m1 क्या होगा? इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, चेंज इन y बटे चेंज इन x। तो चेंज इन y कितना हुआ? y निर्देशांक 14 से -2 तक जा रहा है, तो y में परिवर्तन हुआ 14 -2 बटे x में परिवर्तन कितना हुआ? x में परिवर्तन देखें तो x निर्देशांक -3 से 1 तक जा रहा है, तो x में परिवर्तन हुआ -3 -1, यानी कि चेंज इन x है -3 -1, जो कि होगा 16 बटे -4, और यह हमें मिलेगा -4 के बराबर। अब दूसरी रेखा की प्रवणता को देखें तो दूसरी रेखा की प्रवणता को m2 से लिखें तो चेंज इन y कितना है? y में परिवर्तन कितना है? यह है -3 -5 बटे x में परिवर्तन कितना है? तो यह है 0 -2, और यह बराबर होगा -8 बटे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नीचे आएगा +2, हर में आएगा +2, तो हमें मिलेगा -4 के बराबर। चूंकि दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं, -4 और -4, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अर्थात पैरेलल हैं। चलो अब एक और उदाहरण को देखते हैं। इस उदाहरण में एक रेखा बिंदुओं 3,3 तथा -6, -3 से गुजरती है तथा दूसरी रेखा 2,-8 तथा -6,4 से गुजरती है। तो पहली रेखा की प्रवणता को यदि हम m1 से लिखें तो m1 बराबर होगा, y में परिवर्तन क्या हो रहा है? y में परिवर्तन है, y निर्देशांक 3 से -3 तक जा रहा है, तो y में परिवर्तन हुआ 3 -3 बटे x में परिवर्तन। x में परिवर्तन क्या है? x निर्देशांक 3 से -6 तक जा रहा है, तो x में परिवर्तन होगा 3 -6, तो ऊपर हमें मिलेगा 3 + 3 जो कि 6, और नीचे हमें मिलता है 3 + 6 जो कि होता है 9। ये सरल होकर के हमें मिलेगा 2/3 के। अब हम यदि दूसरी रेखा की प्रवणता को देखें, उसको यदि हम m2 से लिखें तो m2 बराबर क्या है? y में परिवर्तन कितना हो रहा है? y निर्देशांक -8 से 4 तक जा रहा है, तो y में परिवर्तन हुआ -8 -4 बटे x में परिवर्तन क्या है? x निर्देशांक 2 से -6 तक जा रहा है, तो x में परिवर्तन हुआ 2 -6, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश में हमें मिलता है -12, और हर में मिलेगा हमें 2 + 6 जो कि होगा 8, और यह सरल करने पे मिलेगा -3/2 के। तो यहां पर रेखाओं की प्रवणताएं एक दूसरे का व्युत्क्रम है माइनस चिन्ह के साथ, या फिर हम कहें कि दोनों का गुणनफल -1 है। m1 गुणे m2 क्या मिल रहा है? m1 गुणे m2 हमें मिल रहा है 2/3 गुणे -3/2, जो कि हो जाएगा -1 के बराबर। तो यहां पर रेखाओं की प्रवणताएं एक दूसरे की व्युत्क्रम है माइनस चिन्ह के साथ, या फिर हम कहें कि दोनों का गुणनफल -1 है, तो इसलिए ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। यहां मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों रेखाओं के समीकरण को भी ज्ञात करें। चूंकि आपको स्लोप तो पता ही है, प्रवणताएं इन दोनों की पता है, तो आप क्यों ना इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को ज्ञात करें और समीकरणों के माध्यम से दोनों रेखाओं के ग्राफ को खींचें और देखें कि क्या दोनों रेखाएं लंबवत हैं, यानी कि इसे सत्यापित करें कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं।